अगर इंडिया की टीम आईसीसी ये चैंपियन ट्रॉफी यहाँ नहीं खेलनी आई ना, तो क्या करेंगे आप? तो भूख मैं खुले वर्डों में फिर स्पॉट पे नहीं आएंगे आप? खुल्लम खुल्ला बोलने लग जाऊंगा इनके बारे में। देखना, खुल्लम खुल्ला बोलूंगा कि ये झूठे हैं। सर आईसीसी के अगले चेयरमैन के लिए जय शाह का नाम सामने आ रहा है। इलेक्शन रवां साल नवंबर में होने हैं, तो आप समझते हैं कि अगर दोबारा से वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो फिर हमारे आगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी है, दीगर इवेंट्स भी हैं, तो भारत तो पहले ही पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं होता, जबकि हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का तो मैटर ही नहीं है। अब ये मैटर बन गया है आईसीसी वर्सेस बीसीसीआई। क्या बीसीसीआई अपनी टीम भेजेगा पाकिस्तान? सबका एक ही जवाब होता है जी, वो नहीं भेजेगा। हाइब्रिड मॉडल होगा। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया हुआ है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहे। वो तो उनका एक अलग स्टांस है, वो तो पक्का है, वो तो सोने पे, वो कहते हैं ना पत्थर पे लकीर या सोने पे लकीर, वो वाला साहब है। जय शाह अब चेयरमैन बनेंगे नवंबर में, और अगर जय शाह नवंबर में चेयरमैन बन जाते हैं, सबसे पहला काम होगा चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू बदलना। ये लिख के दे रहा हूं भाई, सीधी बात है, मुझे तो बीसीसीआई पे 1 मिनट का भी एतबार नहीं है कि ये ना करें एतबार वहां आईसीसी है कि अगर वो नहीं आना चाहते, हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। फिर बात आई कि जी $72 मिलियन की बात। मैं कहा जी $72 मिलियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी इज्जत और जब तक मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी हैं, हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। या तो पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, ये जुमला याद रखिएगा, और पाकिस्तान नहीं खेलेगा वो चैंपियंस ट्रॉफी। क्या कह रहा हूँ जुमला? हाइब्रिड मॉडल हो जाएगा, चाहे दुबई में जाए, चाहे बांग्लादेश में, चाहे कहीं पे भी जाए। अगर पाकिस्तान से भाग गई चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान नहीं खेलेगा, और मेरा भी यही स्टांस होगा कि छोड़ दे, मत खेलो। क्योंकि अब पाकिस्तान और इंडिया के बगैर क्रिकेट अब खत्म है। चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, एक मैच से उतना रेवेन्यू मिलता है जो कोई सोच नहीं सकता। सबसे बड़ा चेंज जो जय शाह चाह रहे हैं वो ये है कि दुबई में इस वक्त आईसीसी का जो ऑफिस है वो मुंतकिल करके मुंबई लाया जाए। सबसे बड़ा चेंज वो चाह रहे हैं, यानी इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं होगा, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन जाएगा। इससे कबल भी ऐसे ही था, लेकिन अब ये बात वाजे करके बता दी जाएगी कि अब जो भारत चाहेगा वही आईसीसी में होगा। बहुत मुश्किल होगा, लेकिन पाकिस्तान को दबाव डालना पड़ेगा, हथियार नहीं डालने पड़ेंगे। अगर सियासी ब्रेक थ्रू होता है तो फिर तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी मेरा ख्याल है काफ़ी डिटरमिन्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपने स्टांस में कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे, और यही कायम रखना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेजबानी दे लेकिन हाइब्रिड मॉडल पे ना। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तानियों का बुरी तरीके से रोना धोना जारी है, और अब तनवीर अहमद समेत बासित अली बुरी तरीके से रो रहे हैं। दोस्तों, बीसीसीआई प्रेसिडेंट जय शाह की आईसीसी चेयरमैन बनने की खबरों के बाद पाकिस्तानी मीडिया में कोहराम मचा हुआ कि अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में नहीं होने वाली है। इसी को लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना मचा हुआ है, और अब पाकिस्तानी मीडिया सदमे में आ चुकी है कि अगर जय शाह आईसीसी चेयरमैन बन जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं तनवीर अहमद समेत बासित अली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर किस तरीके से रोना धोना डाल रहे हैं। आईसीसी के अगले चेयरमैन के लिए जय शाह का नाम सामने आ रहा है। इलेक्शन रवां साल नवंबर में होने हैं, तो आप समझते हैं कि अगर दोबारा से वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो फिर हमारे आगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी है, दीगर इवेंट्स भी हैं, तो भारत तो पहले ही पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं होता, जबकि हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान चाहता है कि वो भारत भी जाए। लेकिन तमाम तर मामलात में खुद भारतीय हुकूमत भी रुकावट है, जय शाह बजाते खुद एक बहुत बड़ी रुकावट है, कभी ऐसी बात नहीं की उन्होंने। तो अगर वो बन गए तो मजीद इसी तरह का माहौल देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, जिसकी लाठी उसी भैंस। इंडिया का पैसा है, 70-80% वो पैसा देते हैं क्रिकेट चलाने के लिए। तो अगर वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो हालात और भी भारत के काबू में आएंगे। सबसे मेन चीज़ ये है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, उनकी क्रिकेट टीम अब बहुत अच्छी है। वो हर वर्ल्ड कप का फाइनल, सेमीफाइनल खेल रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेल चुके हैं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनकी टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो पूरी दुनिया उनके आगे पीछे फिरी थी। यानी कि आप समझते हैं कि अगर वो चेयरमैन बन जाते हैं तो फिर इसी तरह का माहौल हमें नजर आएगा। लेकिन एक और अहम मामला है कि अगर वो चेयरमैन आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं या नहीं बनते, ये एक अलग से मामला रखते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है वो अभी से इसलिए ज़्यादा डिस्कस हो रही है भारत को लेकर कि भारत पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा। एक दिन कुछ ऐसा माहौल नजर आता है कि भारत पाकिस्तान में आने का एक सिग्नल दे रहा है, माहौल बन रहा है, लेकिन 2 दिन बाद कुछ ऐसा माहौल बनता हुआ नजर आता है कि लगता है कि भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, उनका मीडिया बोलना शुरू हो जाता है। तो शायद हाशमी साहब, इस हवाले से क्या मामला चल रहे हैं? देखिए, ये जब तक सियासी तनाव दोनों हुकूमतों के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान दूर नहीं होगा, और ये होने वाला है, इसलिए कि आप देखें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस सालदार ने भी कहा कि ट्रेड होनी चाहिए भारत से, हम अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी इसके हामी है, और वो कई दफ़ा भारत को मुज़ाकरात की पेशकश भी कर चुके हैं। तो ये ब्रेक थ्रू, सियासी ब्रेक थ्रू जब होगा, उसके बाद इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में आएगी। उनके ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रेटर्निटी का, इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी का प्रेशर भी है कि पाकिस्तान 2 दफ़ा 2016, 2023 में आ चुका है, आप भी चाहें भारत की टीम को भेजें, तो उनके ऊपर प्रेशर तो है। लेकिन ये जब तक पॉलिटिकल डेडलॉक ब्रेक नहीं होगा, जब तक आइस ब्रेक नहीं होगी, जब तक सियासी तनाव कम नहीं होगा, जब तक ये पॉसिबल नहीं है।
लेकिन शाहिद हाशमी साहब, दूसरी तरफ ये मामला है कि पाकिस्तान के लिए ये इवेंट बहुत अहम है कि एक आईसीसी का बड़ा इवेंट बड़े लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान में होने जा रहा है। इससे पहले एशिया कप था, लेकिन उसमें फिर भारत ने वही मामला खड़े किए, हाइब्रिड मॉडल लेकर आ गए। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से आपको अभी तक संजीदा नजर आ रहा है कि किसी न किसी तरीके से भारत को इंगेज किया जाए और ये तमाम तर जो अफवाहें हैं, स्पेकुलेशंस हैं, ये तमाम तर मामला जो हैं ये दम तोड़ जाएं और यकीनी तौर पर ये यकीनी बनाया जा सके कि भारत की जानिब से ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि भारत जो है वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगा? बहुत मुश्किल होगा, लेकिन पाकिस्तान को दबाव डालना पड़ेगा, हथियार नहीं डालने पड़ेंगे। अगर सियासी ब्रेक थ्रू होता है तो फिर तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी मेरा ख्याल है काफ़ी डिटरमिन्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपने स्टांस में कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे, और यही कायम रखना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेजबानी दे दे, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पे ना। क्या बीसीसीआई अपनी टीम भेजेगा पाकिस्तान? सबका एक ही जवाब होता है जी, वो नहीं भेजेगा, हाइब्रिड मॉडल होगा। मेरा ख्याल है जब तक मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी हैं, हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। या तो पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, ये जुमला याद रखिएगा, और पाकिस्तान नहीं खेलेगा वो चैंपियंस ट्रॉफी। क्या कह रहा हूँ जुमला? हाइब्रिड मॉडल हो जाएगा, चाहे दुबई में जाए, चाहे बांग्लादेश में, चाहे कहीं पे भी जाए। अगर पाकिस्तान से भाग गई चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान नहीं खेलेगा, और मेरा भी यही स्टांस होगा कि छोड़ दे, मत खेलो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बगैर क्रिकेट अब खत्म है। चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, एक मैच से उतना रेवेन्यू मिलता है जो कोई सोच नहीं सकता कि $500 वाला टिकट $15,000 में मिलता है। अभी अमेरिका में ये कहानी हुई है, होटल जो $200 का रूम मिलता था वो मिल रहा था $2,000 में। तो ये तो भूल है जो लोग सोच रहे हैं ना कि पाकिस्तान आराम से बैठ जाएगा, अब नहीं बैठेगा, ये जुमला याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा प्रेशर इस वक्त आईसीसी पे, इंडिया बीसीसीआई या पीसीबी पे थोड़ी है। अगर इंडिया बोलता है जी हम नहीं खेलना चाहते तो आईसीसी फैसला करेगा, और हमारे मुल्कों में टीमें आ रही हैं, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये वो बात कह रहा हूं जो अभी कोई नहीं कहेगा, पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी, नहीं होगी तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में आपको नजर नहीं आएगा। इंडिया आ रही है, बीसीसीआई भेजेगा टीम अपनी, क्या लगता है? यार भेजनी चाहिए, क्या मतलब यार? वो छोड़ें, जाएगी कि नहीं आएगी आपको लगता है? भाई बात सुने, ये मैं आज आपको बता दूं, एक मिनट जरा सेव के बैठ, ये मैं आज बता दूं, अगर इंडिया की टीम आईसीसी ये चैंपियन ट्रॉफी यहाँ नहीं खेलनी आई ना, तो क्या करेंगे आप? तो मैं खुले वर्डों में फिर खुल्लम खुल्ला बोलने लग जाऊंगा इनके बारे में। देखना, खुल्लम खुल्ला बोलूंगा कि ये झूठे हैं। सर खबरें पता क्या आ रही हैं? खुल्ला बोलूंगा ये झूठे लोग हैं। वो हाइब्रिड मॉडल की बातें शुरू हो गई हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, खुदा के लिए भाईजान मेरी बात सुने, मैं आपसे क्या बोला था? हाइब्रिड मॉडल मत करना। मैं आपसे क्या बोला था? नहीं तो हाइब्रिड मॉडल हो कैसे सकता है? आईसीसी इन्वॉल्व है, आईसीसी का टूर्नामेंट है, कैसे हो सकता है भाई? भी हो सकता है। तो मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे क्या बोला था भाई? ये नहीं, एशिया की तो कोई औकात ही नहीं है, वो तो हमें पता है। मैंने आपसे क्या बोला था? ये सिर्फ ड्रामेबाजियां कर रहे हैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप बुलाने के लिए इंडिया में, ठीक है? तो भाई ये ड्रामा जरूर करेंगे चैंपियन ट्रॉफी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगा, और क्या बीसीसीआई को भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजना चाहिए? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों आप भी ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया जुड़े वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा तनवीर अहमद समेत बासित अली किस तरीके से भड़के हुए हैं और ये समझ चुके हैं कि भारत तो पाकिस्तान नहीं आने वाला है। इसी को लेकर ये दोस्तों भारत पर जहर उगलना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के सपने देख रहे हैं। ना तो इनके पास कोई अच्छे से स्टेडियम्स हैं, और जो भी सिर्फ 3 स्टेडियम्स हैं उन्हीं के 12 बजे हुए हैं। उन्हीं स्टेडियम्स में शादियों की कुर्सियाँ लगी रहती हैं, और फिर भी ये सपने देखते हैं आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करने का। तो दोस्तों आप लोग इन पाकिस्तानियों को क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।